हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर चैप्टर का नाम है। अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनोल। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन, तो इसमें हम लोग सोडियम फेनोऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका सोडियम फेनोऑक्साइड है -A+। ठीक है, ये क्या है आपका सोडियम फेनोऑक्साइड। इसमें अगर मैं CO2 डालूं, कार्बन डाइऑक्साइड, एट ए टेम्परेचर ऑफ 398 केल्विन एंड प्रेशर इज 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या बनाता है सोडियम सैलिसेट। ठीक है, यहाँ पे H ग्रुप आ जाता है, फेनोलिक ग्रुप, और यहाँ पे COONA आता है। ठीक है, ये आपका है सोडियम सैलिसाइलेट। ठीक है, और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, तो ये बना लेता है फेनोल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। समझा ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनोल। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फेनोल। तो ये हम लोग यूज करेंगे इसका फेनोल। इसमें मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दूसरा भी यूज कर सकते हैं। दूसरा में आएगा सोडियम क्रोमेट, Na2Cr2O7/H2SO4। ठीक है, तो ये बेंजोक्विनोन बना देता है ऐसा। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसको पैरा बेंजोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फेनोल। ठीक है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये पाई बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, मतलब कीटोनिक ग्रुप बना लेगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फेनोल। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फेनोल। ठीक है, तो देखो ये आपका फेनोल है। इसमें हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये आपका निकल एट ए टेम्परेचर ऑफ 433 केल्विन। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड जितने दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। तो ये आपका हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है ना, देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, सबके पास हाइड्रोजन ऐड होगा, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सिंगल बॉन्ड है, ऊपर में OH रहेगा, तो ये साइक्लोहेक्सेनोल बन गया। साइक्लोहेक्सेनोल, समझा ना? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, तो सभी जगह हाइड्रोजन आएगा। तो इस कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट ना,
तो सबके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका साइक्लो हेक्सेनोल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फेनोल। रिडक्शन ऑफ फेनोल, ठीक है। तो इस फेनोल में अगर मैं जिंक डस्ट डालूं, जिंक डस्ट, तो ये बेंजीन बन जाता है, ये उड़ जाता है OH, सिर्फ बेंजीन रह जाता है। प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO, समझा ना? यहाँ तक लिखो, फिर हम लोग ईथर पढ़ेंगे। हम लोग ईथर्स, तो ईथर्स का अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले अल्कोहल फेनोल पढ़ा, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो फर्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी मीन्स क्या होता है जी? रिमूवल। हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है ना? वाटर H2, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। तो देखो इसको जनरलाइज कर देता हूँ। C2H5OH ले लिया, ठीक है, एक और ले लो HO C2H5 इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम H2SO4 एट ए टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, ठीक है ना? तो यहाँ से पानी निकालना, देखो सिंपल है। तो ये जो अल्कोहल होता है एम्फोटेरिक नेचर होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक, नाम सुना है? 10th में था। एम्फोटेरिक मतलब which can act as both acid as well as base। इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो ये पूरा क्या बनेगा? माइनस। यहाँ पे OH माइनस होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा? प्लस। तो देखो यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा, वाटर मिलेगा ना, और आपस में अटैच हो जाएगा तो ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5, ठीक है ना? ये डाई इथाइल ईथर बन गया। बाहर में क्या है? वाटर H2O। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे एसिड हम लोग यूज करते हैं H2SO4 जो डिहाइड्रेशन की तरह काम करता है। इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको रिमूवल ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है ना? ये रिमूव करता है। दूसरा एसिड हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? देखो तो ये नॉर्मल टेम्परेचर 413 पे करना है। अगर ज्यादा करेंगे तो वो क्या करता है? एक मोल से डबल बॉन्ड, ये एल्कीन बना देता है। अगर मैं यूज करूं ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग H2SO4, ठीक है, एट ए हाई टेम्परेचर, एट अ 443 केल्विन टेम्परेचर। तो ये क्या करता है? रिमूवल ऑफ वाटर अपने आप में से। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बाहर क्या आ जाता है? H2O। समझा? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड लेता हूँ RX, इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं ना, हेलो एल्केन। ये इसका IUPAC नेम है, बराबर है। कॉमन नेम क्या है जी? कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड ना, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें सोडियम अल्कोऑक्साइड डालना है NaOR,
ये प्लस, ये वाला पार्ट माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये एक्स Na के साथ जाता है, बाहर क्या आता है ROR, इसको बोलते हैं ईथर, बराबर ना। और सोडियम हैलाइड बाहर आएगा NaX, सोडियम हैलाइड, बराबर है। तो एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल देख लो। मान लो C3H7 है, Br है, प्लस NaOC3H7 है, ठीक है। तो ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा जी। देखो ये हेलोजन है 7 ग्रुप, तो ये माइनस 7 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट ऑर्बिट में, इसमें प्लस बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, इसलिए सोडियम के पास 1 होता है, इसके पास 6, तो ये प्लस बनेगा, कम इलेक्ट्रॉन वाला प्लस बनता है ना, तो ये NaBr बाहर आएगा। तो आंसर आएगा C3H7 OC3H7 प्लस NaBr, ठीक है। ये आपका डाइप्रोपाइल ईथर बन गया, ये आपका सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका जो है ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एल्काइल हैलाइड लेंगे प्लस NaOAr, तो ये प्लस बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस, माइनस ये प्लस, ये X Na के साथ जाएगा ROAR, ये आपका ईथर बन गया, सोडियम हैलाइड NaX बाहर आ गया, समझा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल बताता हूँ। टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड CH3 3 टाइम्स CO CH3, ठीक है ना। ये 3 कार्बन है ना इसको, और यहाँ पे सोडियम यूज करना है जी, मैं CH3 ले लिया। यहाँ पे आएगा Na, बराबर है, और यहाँ पे BrCH3, ये प्लस, ये माइनस, ये है माइनस, ये क्या है प्लस, ठीक है। ये इसके साथ अटैच होगा, CH3 3 टाइम्स O, ठीक है ना। यहाँ पे एक और कार्बन है ना, प्लस CH3, बाहर आएगा NaBr, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड, ये है ब्रोमोमीथेन, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये आपका सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। तो ये लिख लो आंसर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये सेकंड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल देखते। अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी लेता हूँ, इसको एक्सपैंड करके लेता हूँ अभी, तभी तुम्हें क्लियर होगा। देखो ये CH3 को एक ऊपर लिया, एक लेफ्ट में, एक नीचे, ठीक है। यहाँ पे Cl प्लस NaOC2H5, ठीक है। तो ये प्लस आएगा, ये वाला पार्ट क्या है माइनस, ये क्लोरीन माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये Cl ये Na के साथ जाएगा, CH3C, यहाँ पे आएगा OC2H5, यहाँ पे क्या आएगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH3, ठीक है। यह है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। यह है सोडियम इथोऑक्साइड, याद रखिए रे। तो ये ईथर बन गया,
इसमें एक और कंडीशन होता है जी, ये जो है ना ठीक है, ये आगे चल के क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड बना देता है, ये बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका मीथेनोब्यूट, ये हो गया आइसोब्यूटीन, ठीक है। इथेनॉल बाहर आ जाएगा C2H5OH, इथेनॉल प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड रहेगा ना, तो वो एल्कीन बना देता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, सेकेंडरी एंड, और लिख सकते हो टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स are used reaction leads mainly to alkene formation, उसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका 3 मेथड बता दिया प्रिपरेशन ऑफ ईथर का, लिख लो, ये 3 तरीके से ईथर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो फर्स्ट देखो, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस। तो ये दोनों क्या है, गैस है। लोअर ईथर क्या है, गैस है। डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या है, CH3OCH3, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर, तो इसका फॉर्मूला होगा CH3OC2H5, आर गैसेस, ये क्या होगा, गैस होगा। नेक्स्ट देखो, अदर ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड, ठीक है। तो इसके बाद जो होंगे ईथर वो कलरलेस लिक्विड होगा। अदर ईथर्स आर कलरलेस ईथर, ठीक है, विथ प्लेजेंट ऑर्डर, प्लेजेंट खुशबूदार होता है इसका मार्क, ऑर्डर मतलब स्मेल, समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, मतलब ये जल्दी उड़ जाता है। लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल and highly inflammable, मतलब ये जल्दी उड़ भी जाता है, ये अच्छा गुड फ्लेमेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर सो ग्रेजुअल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ethers show gradual increase with increase in molecular mass,
ठीक है, नेक्स्ट आता है पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस। नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है पोलैरिटी एंड सोलुबिलिटी। पोलैरिटी एंड सोलुबिलिटी। ठीक है, तो देखो सिंस COC ये इथर है, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं, 110 होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 180 नहीं होता, थोड़ा कम होता है, 110 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे लोन पेयर होता है ना, तो ये बॉन्ड को टिल्ट करा देता है थोड़ा। ठीक है, नोट 180 लिख लो। द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ टू डू नॉट कैंसिल ईच अदर। तो डाइपोल मोमेंट ये इसको कैंसिल नहीं करता जी। ठीक है, तो लिख लो द बॉन्ड डाइपोल moments of two CO bonds do not cancel each other. ठीक है, therefore ether possesses a small net dipole moment. ठीक है, कैंसिल नहीं करेगा तो इसके कारण उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। therefore ethers possess a small net dipole moment। ठीक है, तो डाइथाइल ईथर का देखो, डाइथाइल ईथर का नेट डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 1.18 डी होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम होता है ROR। ये आपका लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है R। ये दोनों के बीच का एंगल 110 डिग्री है। ठीक है, इसका नेट डाइपोल राइट हैंड साइड की तरफ है, नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वीकली पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका पोलैरिटी क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। ठीक है, प्लस माइनस इसमें होता है लेकिन वीक होता है, पार्शियली होता है। वीक पोलैरिटी, वीक पोलैरिटी ऑफ ethers does not affect their boiling point। boiling point यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट देखो, which are about the same as that of alkane having comparable molecular mass। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, which are about same as those of alkanes। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थोड़ा शो करता है। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट होल्ड्स अल्कोहल मॉलिक्यूल टुगेदर इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर एंड एल्केन। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं के बराबर होता, ना के बराबर होता। ठीक है, तो लिख लो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, is not so strong in ethers and alkane। ठीक है, solubility and miscibility of ether in water is similar to that of alcohol of molecular mass। ether can form hydrogen bond with water। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ, ROR है।
ठीक है, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस डेवलप होता है, तो वाटर ले लो HOH, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगा जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, डाइटाइल ईथर एन ब्यूटाइल अल्कोहल है कंप्यूटर मिसिबिलिटी। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया, ये लिखो, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो अभी हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ऑफ ईथर। तो फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, टेस्ट फॉर ईथर्स। ठीक है, तो देखो ये ईथर है, उसके अंदर अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालूं H2SO4, ठीक है ना, तो ये क्या बनता है जी, ये H प्लस रिलीज करता है ना, H प्लस और HSO4 माइनस, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो दो लोन पेयर होता है, तो ये इसके पास जाके अटैच होता है, समझा। तो ये बन जाएगा ROH R और बाहर आ जाएगा HSO4 माइनस। ठीक है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग alkyl group of ethers। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो ईथर कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड। जैसे मान लीजिए डाई इथाइल ईथर लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही ना, तो यहाँ पे ये H के बीच में आ जाता है, एक यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे है C2H5। ठीक है, तो ये आपका पेरोक्साइड बन गया, पेरो ऑक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ईथर यूज करेंगे ROR प्लस HOH इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हीट करते हैं, तो ये प्लस बनेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल मिलेगा, समझा ना, दोनों सेम आ रहे हैं। ये यहाँ अटैच होगा, ये यहाँ अटैच होगा, तो ये R इसके साथ OH, ये प्लस माइनस वाला प्लस HOR, ये क्या है आपका अल्कोहल, ये भी क्या है आपका अल्कोहल। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है,
सिमेट्रिकल ईथर। जब सिमेट्रिकल ईथर रहता है तो सेम टाइप्स के अल्कोहल मिलते हैं, ये दोनों सेम टाइप का अल्कोहल है ना। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो अनसिमेट्रिकल अल्कोहल भी मिलेगा। जैसे दूसरा देखो ROR प्लस HOH, इसमें हीट करेंगे इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो ये प्लस है, ये वाला पार्ट माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके पास OH आएगा, इसके पास H आएगा, ROH प्लस HOR, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है। समझा? फेनोल भी यूज करेंगे, फेनोल ईथर, तो देखो थर्ड एग्जांपल, AR मतलब एल्काइल, ये है ना एराइल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप, OR। यहाँ पे भी वाटर अगर मैं डालूंगा एसिडिक मीडियम में और हीट करूंगा तो भी, अगर इसको माइनस ले लो, इसको प्लस, ठीक है, तो इसको ऐसे ले लेता हूँ, इसको माइनस, इसको प्लस, सेमी आंसर आता है, कैसे नहीं करो, ठीक है। तो ये H ये OH के साथ जाता है, ये यहाँ अटैच करेगा, तो AROH बन जाएगा फेनोल, और ये बन जाता है ROH, ये अल्कोहल बन जाता है, ये फेनोल बन जाता है। समझा? नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, रिएक्शन with PCl5, phosphorus pentachloride, phosphorus pentachloride, ठीक है, ये है ROR PCl5, phosphorus pentachloride, तो ये RCl मिल जाता है, क्लोरो एल्केन प्लस RCl प्लस POCl3, ठीक है ना। तो देखो दो टाइप का क्लोरो एल्केन मिलता है, ये आपका ईथर है, ठीक है, ये आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये आपका क्लोरो एल्केन है, ठीक है, क्लोरो एल्केन ये, तो ये अनसिमेट्रिकल क्लोरो एल्केन मिलता है, इसको फॉस्फोराइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोराइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, रिएक्शन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, ROR ईथर प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये क्या मिलेगा जी बताइए, ये दोनों सेम है, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाला इसके पास जाएगा, H वाला इसके पास जाएगा, तो ROH अल्कोहल प्लस RH एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, ये आपका अल्कोहल बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया, बराबर है, ये आपको ईथर मिल गया ना, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड, समझा? नेक्स्ट देखो, तो इसका अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं तो पहले ही बताया था ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, HI होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, HBr आता है, फिर HCl आता है, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। चलो यहाँ तक देखो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, एराइल अल्काइल ईथर, एराइल
एल्काइल ईथर के साथ अगर मैं रिएक्शन करूं, ये आपका एराइल हो गया, इसके ऊपर O हो गया, ये CH3, समझा ना? इसको AR बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड डाला, इसमें आया टेम्परेचर 398 केल्विन, ठीक है? तो ये फेनोल बन जाएगा, ये प्लस माइनस, ठीक है ना? तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके पास H आएगा और ये इसके पास जाएगा। ये फेनोल बन गया प्लस मिथाइल आयोडाइड CH3, ये हो गया फेनोल, ये क्या हो गया? मिथाइल आयोडाइड, ठीक है? इसको एनिसोल बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है? एनिसोल, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टी में क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सर, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक, एक मिनट पॉज कर। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, इन एरोमेटिक ईथर, ठीक है? तो देखो, तो इसको में भी क्या करना है? पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है। तो ऐसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, एरोमेटिक ईथर का। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे अगर आएगा, इसको ना तुम्हें ऐसे एक बार और दिखा दूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो O R, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ना, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, पहले भी बताया हो ना? तो ये शिफ्ट कर दो, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा O R, तो ये प्लस, एक ही लोन पेयर बचा ना इसके पास, तो एक लोन पेयर चला गया, इसलिए प्लस आ गया, समझा? फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर प्लस, ठीक है? फिर से ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये आगे लोन पेयर फॉर्म करेगा, समझा क्या? ऐसा सिखाया हो ना आप लोगों को? तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, ये OR, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है? फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, समझा? फिर ओरिजिनल कंपाउंड आ जाता है अपना, सिर्फ क्या हुआ? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है, समझा ना? ये आपका ईथर है, इसका जनरल फॉर्मूला है AOR, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका एरोमेटिक ईथर जिसको बोलते हैं, एरोमेटिक मतलब जिसके पास अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं, एरोमेटिक शिफ्ट ईथर। एरोमेटिक ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है? AROR, ठीक है? तो ये सीख लो, इंपॉर्टेंट है, पहुंच लो। यहाँ से तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन आया बताओ कि नेगेटिव साइन कहाँ पे आता है? देखो, ये ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया ना, ये फिर ऑर्थो पे आया ना, अभी नेक्स्ट देखो, तो इसी का फर्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ ईथर, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है ना, तो ये आपका OCH3 है, OCH3, इसको एनिसोल बोलते हैं। इसमें अगर मैं ब्रोमीन डालूंगा गैस और इथेनोइक एसिड, ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा पैरा पे, यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है, ये कार्बन क्या है? माइनस, ये Br प्लस है, Br माइनस, तो ये यहाँ पे अटैच होगा, ये इसके साथ जाएगा, तो दोनों जगह पे आने की चांसेस है, तो यहाँ पे भी Br आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा OCH3, ये क्या है OCH3, यहाँ पे Br आएगा, ठीक है। ये आपका एनिसोल हो गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, इसमें पैरा ब्रोमो एनिसोल होता है, ठीक है। ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसका लोन पेयर जो है ना एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो ये कम चांसेस है बनने का, ठीक है। लेकिन बनता तो है, माइनर प्रोडक्ट है, इसको ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है जी? एनिसोल है, ये आपका OCH3 है, इसको बोलते हैं एनिसोल। इसका रिएक्शन अगर मैं मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे CH3 ये इसके साथ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा ना, समझा? तो फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है LCl3, तो ये OCH3, यहाँ पे CH3 आएगा, ये आपका OCH3 CH3 आएगा, समझा? सिमिलरली फॉर एसाइल क्लोराइड भी डाल देंगे, एनिसोल लो OCH3, यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों जगह अटैच होगा। यहाँ पे भी अटैच होने की चांसेस है, प्लस है माइनस। OCH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, OCH3, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नेक्स्ट आता है नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, उसको नाइट्रेशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं HNO3। ये OH माइनस होगा, NO2 प्लस होगा, ठीक है। ये आपका OCH3 एनिसोल बोलते हैं। ये कॉन्क नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के पास NO2 अटैच होता है, ठीक है। तो ये OCH3, ये तो पहले भी बताया हूँ ना। यहाँ क्लियर है? चलो लिख लो, ये हो गया कंप्लीट।